नमस्कार। मैं निशा नैयर आपका स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल पे। आज हम बृहस्पति के बारे में बात करेंगे, गुरु के बारे में बात करेंगे। और गुरु वैसे देखा जाए तो शुभ प्लैनेट है ना, डिवाइन प्लैनेट है, ज्ञान का कारक है, व्यवस्था का कारक है। लेकिन गुरु प्लैनेट में एक कुछ स्थान में, जैसे स्थान के हिसाब से मैं बताऊंगी कि कहाँ कहाँ गुरु खराब इफेक्ट देता है, खराब परिणाम देता है। तो सबसे पहले मैं गुरु का अगर 10th हाउस में गुरु है तो वहाँ गुरु अच्छे फल नहीं देता। अब क्यों नहीं देता, ये सवाल शायद आपको पैदा होगा, मन में सवाल प्रश्न उपस्थित होगा कि गुरु तो इतना अच्छा ग्रह है, शुभ ग्रह है, डिवाइन प्लैनेट है, व्यवस्था का कारक है, सब कुछ संभालने का कारक है, और बृहस्पति है, देवों का गुरु है वो, तो 10th हाउस में क्यों वो बुरा परिणाम देगा? क्योंकि 10th हाउस शनि का घर है और कर्म का घर है, वहाँ से कर्म देखा जाता है। अब गुरु जो है 10th हाउस में बैठ के ना अपने कर्मों को ही देखता रहेगा। उसे कोई भी कर्म करने से पहले ये सवाल पैदा होगा कि ये कर्म से मेरे को क्या, ये कर्म करूँगा तो इसका क्या परिणाम होने वाला है, और इस वजह से वो क्या करेगा कि कर्मों के परिणाम यानी कर्मों का फल क्या प्राप्त होने वाला, ये कर्म करने से मुझे क्या पीछे अगले जन्म में मेरे को क्या इसका भुगतना पड़ेगा, ये सोच के वो है ना वहाँ पे कर्म करने से कतराता है। यानी कि एक और बात है कि वहाँ वो नेकी करता रहता है, यानी कर्म करता, नेकी कर दरिया में डाल वाली उसकी एटीट्यूड होता है। तो वो कर्म का ना अपने कार्य का वो भुगतान भी नहीं लेता है, यानी अपना कार्य जो भी कर रहा है तो उसका भुगतान भी प्रॉपर, जो उसका वर्थ है, जो काम कर रहा है, जिसकी वैल्यू है, जो वैल्यू है वो वैल्यू भी वो नहीं लेता है। तो क्या करता है कि फ्री में काम करता है, नेकी करता रहता है, हमेशा नेकी करता रहता है। अब शनि ऐसा नहीं बोलता है। शनि का क्या है कि भाई कर्म कर, शनि चालाक है। अब 10th हाउस में अगर आप चालाकी से कर्म नहीं करोगे तो आप है ना अपने कर्म का माने हर जगह आप है ना कर्म को देखते रहोगे। अब देखो, कर्म होता है, कर्म अच्छा या बुरा नहीं होता है, आपको सिर्फ कार्य करना है और कर्म का फल के बारे में सोचना नहीं है। वैसे भी आपको गीता में श्री कृष्ण जी ने कहा है कि कर्म कर, बस कर्म पे तेरा अधिकार है, तेरा अधिकार सिर्फ कर्म के ऊपर है, कर्म के फल के ऊपर तेरा अधिकार नहीं है। तो तू अपने कर्म को कर, कर्म से चूक मत। तो यहाँ गुरु जो है ना क्या करता है कि कर्म भगवान बनने जाता है ये बृहस्पति, और वो ये अपने कर्म के बारे में सोचता रहता है कि ये कर्म करूँगा, ये कार्य करूँगा तो इसका मुझे क्या भुगतना पड़ेगा। तो इसलिए ना वो नेकी करता रहता है, और नेकी से गुरु यहाँ पे आपको सक्सेस नहीं देगा। 10th हाउस में अगर गुरु बैठ गया है कर्म स्थान में तो यहाँ पे इंसान सक्सेसफुल नहीं होगा, पैसे के मामले में, मनी के मामले में। तो यहाँ इसलिए गुरु बहुत खराब फल देता है। एक और जगह मैं बताती हूँ गुरु का, जो 1st हाउस, वो तो बहुत ही खतरनाक है। अगर 1st हाउस में गुरु बैठ गया तो गुरु जो है, एक तो इतना बड़ा प्लैनेट है, बहुत भारी प्लैनेट है, तो वो जहाँ बैठता है ना वहाँ दबा देता है, उस चीज़ को दबा देता है। तो 1st हाउस क्या है, आप स्वयं हो, आप खुद हो, तो आपका खुद का प्रोग्रेस नहीं होने देता है, आपके खुद का प्रोग्रेस नहीं होने देता है। फिर 1st हाउस में गुरु क्या करता है कि दूसरों के लिए ही काम करता रहता है, खुद की तरक्की के बारे में, खुद के बारे में सोचता ही नहीं है, वो दूसरों के बारे में सोचता रहता है। जैसे कि
फर्स्ट हाउस में जब गुरु बैठेगा तो उसकी सातवीं दृष्टि जो है वो अपने स्पाउस को देखेगी, पार्टनर को देखेगी, अपना लाइफ पार्टनर को देखेगी। तो वो लाइफ के पार्टनर के बारे में ही सोचता रहेगा, लाइफ पार्टनर के जीवन को ही सुधारता रहेगा, लाइफ पार्टनर के लिए ही कार्य करता रहेगा और सारा कुछ लाइफ पार्टनर के बारे में ही सोचता रहेगा और उसी के लिए कार्य करता रहेगा। अब लाइफ पार्टनर के साथ उसकी पूरी फैमिली भी जुड़ जाती है। जैसे आपका स्पाउस है, आपकी पत्नी है या पति है, मान लो स्त्री की कुंडली में बैठा है लग्न में गुरु, तो वो जो पत्नी है वो दिन भर अपने परिवार के बारे में ही सोचती रहेगी, अपने पति के बारे में ही सोचती रहेगी और उन्हीं के लिए पूरी न्यौछावर हो जाएगी। और अगर पति है, लग्न में लेके गुरु लेके बैठा है, तो पति भी अपने बारे में नहीं सोचेगा, वो पत्नी के बारे में सोचेगा और पत्नी के खानदान परिवार के बारे में सोचेगा और पूरा का पूरा न्यौछावर हो जाएगा। तो वो सारा का सारा, जैसे कि पत्नी का परिवार जो होता है, वह परिवार में जो पत्नी के जैसे कि सास ससुर हैं, जैसे पत्नी के माता पिता हैं, पत्नी के भाई बहन हैं और पत्नी का जो भी परिवार है, घर है, तो उनके लिए वो न्यौछावर हो जाएगा और वो अपने बारे में सोचेगा ही नहीं। एक और बात है, लग्न में गुरु वालों के, जिनके फर्स्ट हाउस में गुरु बैठा है, उनके साथ एक और घटना होती है कि उनका ना इमोशनल मैनिपुलेशन बहुत होता है। उनको ना इमोशनली ब्लैकमेल किया जाता है और उनकी शादी भी इसी तरह से होती है कि जैसे कि भाई ये तो मर जाएंगी, पत्नी मने कि इनका खानदान बर्बाद हो जाएगा अगर तुम इनकी लड़की से शादी नहीं करोगे, ये लड़की जो है अपनी जान दे देगी। यानी इस तरह पहले तो संबंध बन जाते हैं और फिर बाद में क्या होता है कि इनका, मान लो कि उस परिवार से इनका संबंध जोड़ने का इरादा नहीं है या कुछ भी लड़की पसंद नहीं आ रही है या घर पसंद नहीं आ रहा है या परिवार पसंद नहीं आ रहा है और फैमिली सोचती कि नहीं, यहाँ नहीं, अपन और भी लड़की देखें या लड़का देखें, तो वहाँ क्या होगा कि इनको इमोशनली ब्लैकमेल किया जाएगा और इमोशनली इनको ऐसे ट्रैप किया जाएगा कि अरे आप अगर शादी नहीं करोगे तो इस परिवार में इनकी लड़की से आपने बात चलाई है, आपने रिश्ता देखने आए हो, आपने रिश्ता तय किया है, अब आप रिश्ता तोड़ रहे हो तो इनका परिवार क्या करेगा, परिवार बर्बाद हो जाएगा, लड़की बर्बाद हो जाएगी, लड़की की एक सगाई टूट जाने से लड़की को कितना दूसरी जगह शादी में दिक्कत आती है। तो इस तरह से ना इनका इमोशनल मैनिपुलेशन किया जाता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि गुरु का कई जगह पे, जैसे फर्स्ट हाउस है, 10th हाउस है, 4th हाउस है, 7th हाउस है, तो यहाँ पे गुरु अच्छे फल नहीं देता है। जैसे एक और भी इस गुरु के साथ एक ये जुड़े हुए हैं कि कारको भाव नाशा है, जहाँ का कारक है वो उस भाव का नाश कर देता है। जैसे स्त्री की कुंडली में गुरु पति का कारक है और पति का कारक अगर 7th हाउस में बैठ जाता है तो वो उस भाव का नाश करता है। तो यही टेक्नोलॉजी, यही गणित यहाँ पे बैठता है कि 7th हाउस में भी अभी गुरु बैठेगा ना तो वहाँ का फल वजन है वो बहुत हैवी है, बड़ा प्लैनेट है, वहाँ बैठ के ना वो स्थान का पूरा दबा देगा, उस स्थान को पूरा दबा देगा, तो वहाँ से कुछ भी प्राप्त नहीं होना है। तो ये गुरु के बारे में एक बहुत मिरेकल यानी कि चमत्कारिक बात है, एक अनबिलीवेबल बात है, जो इंसान गुरु के बारे में कभी ऐसा सोचता भी नहीं है कि गुरु प्लैनेट तो इतना अच्छा है, तो गुरु तो कभी नुकसान पहुंचाता ही नहीं है, लेकिन नहीं, गुरु पहुंचाता है। मैं ज्योतिष में ये भी कहा गया है कि जितना बलवान गुरु उतना दुखी जीवन, जितना बलवान गुरु उतना दुखी जीवन। तो यानी गुरु दुख भी देता है, परेशानी,
माने वो सक्सेस नहीं देता, वो ग्लोरी नहीं देता, वो ग्लैमर नहीं देता, वो सुख नहीं देता है। गुरु आपको सन्यासी जीवन जीने पे मजबूर कर देता है। जितने भी आप सन्यासी आपने देखा होगा, सन्यासियों को गुरु जो हैं सन्यासी की तरह जीते हैं, उनका बहुत कम रिक्वायरमेंट होती है, उनकी बहुत कम डिमांड होती है, बहुत सादा और सिंपल जीवन जीते हैं। उनके जीवन में कोई ऐसा ऐश्वर्य नहीं होता है, वो सिर्फ सेवा करते हैं, वो धन के पीछे भागते नहीं हैं। तो यही मैं कहना चाहती हूँ कि जितना बलवान गुरु उतना ही दुखी माने गुरु को पैसा नहीं चाहिए, गुरु को वो ज्ञान का कारक है, उसको ज्ञान चाहिए और वो ज्ञान ही बांटता रहता है। तो ये गुरु जो इसलिए एक और भी इसमें ये जुड़ा जा कनेक्शन है कि कलयुग है ये, और कलयुग राहु का युग है। तो राहु के समय में यानी कलयुग में गुरु काम नहीं करता, कलयुग में राहु काम करता है। तो राहु का समय में आप गुरु कैसे सक्सेस दिलवाएगा? गुरु सक्सेस नहीं दिलवाएगा, क्योंकि शैतानों का राज है, कलयुग है, और गुरु अपना राहु जो है वो तो शैतान है, राक्षस है, असुर है, और उन्हीं का राज चल रहा है। तो अभी जो समय चल रहा है वो राहु का समय चल रहा है, तो यहाँ गुरु काम नहीं करेगा। तो इसलिए कहा जाता है कि जितना अच्छा गुरु उतना दुखी जीवन, क्योंकि आप तो नेकी करते रहोगे। अगर आप प्रोफेशन में भी अगर नेकी से चलना ही आपका ना, गुरु वालों का क्या होता है, 10th हाउस में जिनके गुरु होता है वो आउट ऑफ द वे, माने वो नियम और कानून और जो वैल्यूज़ को छोड़ नहीं पाते हैं, तो वो वैल्यू के हिसाब से ही काम करेंगे। और दुनिया वैल्यू के ऊपर तो अभी की दुनिया, आज की दुनिया, कलयुग की दुनिया, सतयुग तो है नहीं, तो क्या वैल्यू के ऊपर तो नहीं चल रही है ना, वहाँ वैल्यू को थोड़ा साइड पे रखना पड़ता है। तो यहाँ अगर 10th हाउस में गुरु क्यों खराब फल दे रहा है, इसी वजह से दे रहा है। तो यही मैं आज गुरु के बारे में आपसे शेयर करना चाहती थी। मेरा रिसर्च जो मैंने गुरु के ऊपर रिसर्च जो किया है वो मैं आपके साथ साझा करना चाहती थी। तो अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है और अगर आपको मेरा ये चैनल अच्छा लगता है, मेरी बातें अच्छी लगती है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट भी करिए। ये गुरु के बारे में जो मैंने आज शेयरिंग की है, ये आपको कैसा लगा, तो उसमें कमेंट भी करिए। और अगर आपके दिल में कोई सवाल है, क्वेश्चन है, तो आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं कमेंट के माध्यम से, तो मैं उन सवालों का जवाब दूंगी। धन्यवाद।